देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइगेंड पर। ये जो टॉपिक है क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग 5 तरह के लाइगेंड पढ़ेंगे और पहले लाइगेंड का नाम है मोनोडेंटेट लाइगेंड। तो पहला क्या है? मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। तो मोनोडेंटेट लाइगेंड्स, इस मोनोडेंटेट लाइगेंड को हम लोग यूनिडेंटेट लाइगेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिडेंटेट लाइगेंड्स भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द लाइगेंड्स, दीज आर द लाइगेंड्स, these are the ligands which form only one coordination bond with सेंट्रल मेटल एटम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मोनोडेंटेट लाइगेंड वो लाइगेंड होते हैं जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। अब देखिएगा, पहले समझते एग्जांपल की मदद से। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड है Cu NH3 का होल टाइम्स 4 है, ये रहा। और ओवरऑल पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, तो Cu कौन है यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम। और NH4 क्या है यहाँ पर? लाइगेंड्स। तो ऐसे तो NH3 अमोनिया होता है, मगर जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होता है तो तब हम इसको लाइगेंड्स कहते हैं। तो कॉपर यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम है और इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लाइगेंड्स जुड़े हैं, या कहें कि 4 अमोनिया जुड़े हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो Cu हो गया है, इधर H3N अमोनिया लिख रहे हैं 4। जो अमोनिया है, इस अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है? एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हर नाइट्रोजन के पास अमोनिया में एक लॉन पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट कर देगा कॉपर को, और कॉपर के साथ क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो इसने भी इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, इस वाले ने भी। तो कहने का मतलब है कि चारों के चारों अमोनिया ने सेंट्रल मेटल एटम कॉपर को एक एक लॉन पेयर डोनेट कर दिया है और उनके साथ क्या बना लिया है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लिया है। तो आप मुझे बताइए कि एक अमोनिया ने कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है? 1 बनाया है। और 4 ने कितने बनाए? 4 बनाए। तो जो भी लाइगेंड एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उन सभी लाइगेंड को कहते हैं हम लोग मोनोडेंटेट लाइगेंड, या फिर कहते हैं यूनिडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब अमोनिया जो है यहाँ पर वो कैसा लाइगेंड है? मोनोडेंटेट लाइगेंड है। क्यों है भाई मोनोडेंटेट लाइगेंड? क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वो सभी लाइगेंड्स जो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे लाइगेंड को विज्ञान कहता है, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहती है, मोनोडेंटेट लाइगेंड्स कहते हैं। तो अमोनिया कैसा लाइगेंड हुआ? मोनोडेंटेट लाइगेंड हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेशन क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। तो इसी तरह से हम लोग मोनोडेंटेट लाइगेंड के और भी बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन है। सारे के सारे जो हेलोजेंस हैं, सारे के सारे जो हेलोजेंस हैं वो मोनोडेंटेट लाइगेंड है, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो और चाहे आयोडीन हो। तो सारे के सारे जो हेलोजेंस हैं
वो मोनोडेंटेट लाइगेंट है, क्योंकि ये एक एक लॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और उसके साथ क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। तो सारे हेलोजेंस मोनोडेंटेट लाइगेंट है। इसी तरह से जो साइनाइड है, साइनाइड भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है, अमोनिया भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है, वाटर भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है, CH3 NH2 जो है मीथेन अमीन है, ये भी एक मोनोडेंटेट क्या है, लाइगेंट है। इसी तरह से NO2 जो होता है नाइट्रो कंपाउंड होता है, ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंट है। ONO होता है, नाइट्राइट आयन इसको कहते हैं, या नाइट्रेटो O होता है, ये भी एक मोनोडेंटेट क्या है, लाइगेंट है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं जो PY है, पायरिडीन है, ये भी एक मोनोडेंटेट क्या है, लाइगेंट है। तो ये सारे के सारे जो भी मैंने लाइगेंट लिखे हैं, ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लाइगेंट हैं। कहने का मतलब है कि सभी के सभी एक एक लॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और उनके साथ सिंगल कोऑर्डिनेशन क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सभी लाइगेंट्स जो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे लाइगेंट को विज्ञान कहता है मोनोडेंटेट लाइगेंट्स कहता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जिसका नाम है बाइडेंटेट लाइगेंट है। क्या है बोलेगा, बाइडेंटेट लाइगेंट है। तो मोनो तो आपको समझ आ गया है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि बाइडेंटेट लाइगेंट क्या होता है। तो देखते हैं। तो बाइडेंटेट लाइगेंट देखते हैं कि भाई बाइडेंटेट लाइगेंट क्या होते हैं। तो चलिए देखिए बाइडेंटेट लाइगेंट क्या होते हैं। बाई का मतलब होता है दो, तो बाइडेंटेट लाइगेंट क्या होते हैं। तो बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है। तो बाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है। तो बाइडेंटेट लाइगेंट क्या होते हैं, these are the चलिए तो देखिएगा these are the ligands, these are the ligands which form two coordination bond with central metal atom। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये वो लाइगेंड्स हैं जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और किसके साथ बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो क्या हुआ भाई, बाइडेंटेट लाइगेंड क्या हुआ, ये वो लाइगेंड्स हैं जो क्या बनाते हैं, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसको हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा जैसे ये कंपाउंड है CuEn का होल टाइम्स 2, ओवरऑल पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। अब देखिए Cu कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम। तो कौन है Cu, सेंट्रल मेटल एटम है। अब ये यहाँ पर क्या है, En है, En का होल टाइम्स 2 है। तो ये कौन है यहाँ पर, लाइगेंड्स। कौन है भाई, लाइगेंड्स। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिएगा, तो Cu हो गया है यहाँ पर। अब देखिए En क्या होता है, तो En को समझिए। En जो होता है, En की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन होता है। तो जो इथाइलिन डाइअमीन है ये कैसा नेम होता है, कॉमन नेम होता है। अब इसी का En का IUPAC नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन होता है। तो क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन होता है। तो ये IUPAC नाम होता है।
अब हम लोग इसका क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए इथेन 1,2 डाइअमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, यदि बनाए तो CH2 ये तो क्या हो गया, इथाइलिन हो गया, या इथेन हो गया। यहाँ पर क्या कर देते हैं NH2 और क्या कर देते हैं NH2 कर देते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो बनाया है, इसी का नाम है इथाइलिन डाइअमीन, या इसी को कहते हैं हम लोग इथेन 1,2 डाइअमीन। अब इथाइलिन क्यों बोला कि CH2 इथाइलिन कहलाते हैं। एक अमीन ऊपर जुड़ा है, एक अमीन नीचे जुड़ा है, तो इसका नाम हुआ है डाइअमीन, तो इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, या इसी को बोले इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। अब देखिए एक और एक दो है, तो दो कार्बन को ऐड कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हैं। एक तो पहली पोजीशन पे और एक दूसरी पोजीशन पे कौन जुड़े हैं, दो NH2 जुड़े हैं, तो इसलिए 1,2 डाइअमीन का हम लोगों ने इस्तेमाल करा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये बना लिया। अब इस कॉपर से कितने EN जुड़े हैं, दो जुड़े हैं, तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इसको H2N। अब नीचे भी क्या हो गया CH2 और क्या हो गया CH2 और क्या हो गया CH2 और नीचे वही क्या हो गया H2N। आपको पता है ये जो NH2 है, इस NH2 में जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही हम इधर बना रहे हैं, इधर भी हम लोगों ने NH2 बनाया, नीचे कौन है CH2 है, नीचे भी CH2 है, और इस तरह से हम लोगों ने NH2 बना लिया। अब यहाँ भी नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट को, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, ओवरऑल पे 2 पॉजिटिव लिख दिया। अब देखिए एक तो ऊपर N है और एक नीचे N है। ये क्या करेगा, जो ऊपर वाला नाइट्रोजन है ये इसको अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेशन क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही नीचे वाला नाइट्रोजन भी, ये वाला नाइट्रोजन भी इस कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इसके साथ क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो आप यहां देखिए कि एक मॉलिक्यूल ने कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए। या कहें कि यहां पर हम देखें कि एक लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, दो बना रहा है। कैसे बना रहा है, दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो वो सभी लाइगेंड जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे लाइगेंड को कहते हैं हम लोग बाइडेंटेट लाइगेंड कहते हैं, या फिर हम लोग इनको कहते हैं डाइडेंटेट लाइगेंड कहते हैं। तो बाइडेंटेट बोले या फिर डाइडेंटेट लाइगेंड बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन डाइअमीन का, एक मॉलिक्यूल इथाइलिन डाइअमीन का दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और वो सभी लाइगेंड जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे लाइगेंड को विज्ञान कहता है या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहती है, बाइडेंटेट लाइगेंड कहती है। तो इसी तरह से आपके सिलेबस में दो मेन एग्जाम्पल हैं, एक का नाम है EN इथाइलिन डाइअमीन है, और दूसरा क्या है OX है। OX क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन होता है। तो ये ऑक्सिलेट जो आयन है ये भी एक क्या है, बाइडेंटेट लाइगेंड है। तो यदि आप ऑक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ये जो ऑक्सिलेट आयन होता है ये इस तरह के का होता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होता है। अब क्या है, ये बना है ऑक्सैलिक एसिड से। किससे बना है, ऑक्सैलिक एसिड से। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। तो देखिएगा, तो इसको हम लोग ऑक्सिलेट आयन कहते हैं। अब इसको कई बार हम कैसे लिख देते हैं, इसको कई बार हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कंडेंस करके। तो कितने कार्बन है यहाँ पर, दो कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। एक ऊपर नेगेटिव और एक नीचे है, तो C2O4 2 नेगेटिव भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है ऑक्सिलेट आयन है। अब ये ऑक्सिलेट जो आयन है वो बाइडेंटेट लाइगेंड है, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ऊपर से बनाता है और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नीचे से बनाता है। तो मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ से बनाएगा लॉन पेयर को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम को, और एक ऊपर से बनाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। और जो भी लाइगेंड दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ऐसे लाइगेंड को विज्ञान क्या कहता है, बाइडेंटेट लाइगेंड, या फिर क्या कहता है, डाइडेंटेट लाइगेंड कहता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइगेंड के ऊपर आते हैं, जिस लाइगेंड का नाम है पॉलीडेंटेट लाइगेंड है। क्या है, पॉलीडेंटेट लाइगेंड है।
तो मोनो समझ आ गया। तो मोनो वो लाइगेंड है जो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। बाई कौन होते हैं? जो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। और पॉली क्या होते हैं? वो लाइगेंड होते हैं जो दो से ज्यादा क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग ले रहे हैं पॉली डेंटेट लाइगेंड ले रहे हैं। तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड देखते हैं कि भाई पॉलीडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं। तो पॉली का मतलब तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो देखिएगा, हम सिंपल लिखें तो दीज आर द लाइगेंड्स, these are the ligands, these are the ligands which form more than two coordination, which form more than two coordination, which form more than two coordination, which form more than two coordination bond with central metal atom। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वो लाइगेंड है जो क्या करते हैं? दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाते हैं। तो मैंने बोला दीज आर द लाइगेंड्स, ये वो लाइगेंड्स हैं विच फॉर्म मोर देन टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो ये वो लाइगेंड है जो दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के साथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो एग्जाम्पल देखिएगा क्या होता है। एक तो इसका एग्जाम्पल होता है एनसीईआरटी के अनुसार, वो होता है EDTA होते हैं। इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमीन होते हैं। इथाइलिन डाइअमीन, ई से क्या बना? इथाइलिन। डी से क्या बना? डाइअमीन बना। टी से क्या बनता है? टेट्रा। ए से बनता है यहाँ पर एसीटेट बनता है। तो इथाइलिन जो डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो EDTA की फुल फॉर्म क्या हुई? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होते हैं। अब हम लोग इसका क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो देखिएगा स्ट्रक्चर क्या होता है इथाइलिन डाइअमीन का। तो ये तो कौन बना दिया मैंने? इथाइलिन बना दिया। अब इससे क्या जोड़ा है? दो अमीन जोड़ दिए हैं, तो ये बन गया इथाइलिन डाइअमीन बन गया है। अब यहाँ से चार एसीटेट जोड़ने हैं हम लोगों को, तो यहाँ से क्या करते हैं? हम दो H को हटा देते, तो दो H ऊपर से हटाते हैं और दो नीचे से, और ये बन जाता है CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नीचे भी ऐसे CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऊपर भी CH2, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नीचे भी CH2 और C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होते हैं। ये स्ट्रक्चर है किसका? EDTA का है। किसका है? EDTA का। और याद रखना, वन मॉलिक्यूल ऑफ EDTA, वन मॉलिक्यूल ऑफ EDTA form four coordination bond, form four coordination bond with central metal क्या? एटम। तो क्या कह रहा है ये कि वन मॉलिक्यूल ऑफ EDTA, एक मॉलिक्यूल EDTA का बनाता है चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अब कहेंगे कि सर कैसे बनाता है? देखिएगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो ये ऊपर से बनाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा और एक यहाँ से बनाएगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हो गए? चार। एक ऊपर से, एक इधर से, दो, तीन और एक चार। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अकेला मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड बनाएगा,
वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। तो कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ EDTA, एक मॉलिक्यूल EDTA का कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाता है। तो आया समझ कि नहीं आया? तो पॉलीडेंटेट लाइगेंड क्या होते हैं? ये वो लाइगेंड है जो 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो चलिएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं जिसका नाम है चिलेटिंग लाइगेंड। क्या है? चिलेटिंग लाइगेंड। तो सबसे पहले हम लोगों ने मोनोडेंटेट लाइगेंड लिए, फिर उसके बाद कौन से लिए? बाइडेंटेट लाइगेंड लिए, फिर उसके बाद कौन लिए? पॉलीडेंटेट लाइगेंड है। अब हम लोग चौथे तरीके के लाइगेंड्स के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है चिलेटिंग लाइगेंड। क्या है? चिलेटिंग लाइगेंड है। तो देखते हैं चिलेटिंग लाइगेंड क्या होता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट जो है उसका नाम है चिलेटिंग। क्या है? चिलेटिंग लाइगेंड। तो नेक्स्ट जो है वो चिलेटिंग कौन है? लाइगेंड। तो चिलेटिंग लाइगेंड क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहां पर एक कंपाउंड लिख रहे हैं Cu, En का होल टाइम्स 2, ओवरऑल पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है। आपको पता है Cu कौन है? यहां पर सेंट्रल कौन है? बोलो, सेंट्रल मेटल एटम। तो Cu सेंट्रल मेटल एटम है। En कौन है? यहां पर लाइगेंड्स। ये कौन है? लाइगेंड्स। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई जो En है इसकी फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई अमीन, या फिर कहीं की इथेन 1,2 डाई अमीन। अब हम इसका क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर बना लेते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पर Cu कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। इससे कितने En जुड़े हैं? 2 En जुड़े हैं। तो हम लोग यहां पर 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं इथाइलिन डाई अमीन के। तो एक ये रहा और एक ये रहा। इस तरह से हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल बना लिए इथाइलिन डाई अमीन के। एक ऊपर हो गया ये इथाइलिन डाई अमीन में जो NH2 ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप में जो 1 नाइट्रोजन है इसके पास एक लॉन पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह से यहाँ भी एक मॉलिक्यूल हम लोग इथाइलिन डाई अमीन का बना लेते हैं। तो हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल और इधर इथाइलिन डाई अमीन का बना लिया। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिया। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट कर देता है। किसको? कॉपर को डोनेट कर देता है। इधर वाला भी कॉपर को डोनेट कर देता है। ये वाला भी कॉपर को डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेशन क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से ये बन गया है। ओवरऑल पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा ऐसे भी और तरह से बताएंगे आपको। अब देखिए जो लाइगेंड है ये क्या बना रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। कैसा बना रहा है? क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो वो सभी लाइगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सभी कहलाते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। आप कहेंगे देखिएगा इधर ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, ये कुछ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई ये कुछ ऐसे ही तो बन रहा है। इसको यदि हम करें तो कुछ इस तरह से बन रहा है ये। अब ये क्या है? ये क्या है? बोलो, ये क्या है? क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब आप रिंग किसको कहते हैं? जो बंद होती है, जो क्लोज होती है। अब आप तो सोचते हैं कि भाई रिंग का मतलब जो गोल होती है। अब देखिए रिंग का मतलब ऐसा नहीं होता कि जो गोल होती है। अब आजकल रिंग भी बहुत स्टाइल में आ रही है। ट्रायंगुलर रिंग आ रही है, रेक्टेंगुलर रिंग आ रही है, सर्कुलर रिंग आ रही है। तो रिंग का मतलब होता है जो चीज क्या हो? बंद हो। तो जो भी चीज बंद है वो हर चीज क्या कहलाती है? रिंग कहलाती है। तो यहां भी इस लाइगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक क्लोज्ड रिंग लाइक क्या बनाया है? स्ट्रक्चर बनाया है। तो वो सभी लाइगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको कहते हैं हम लोग चिलेटिंग लाइगेंड्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द ligands, these are the ligands, these are the ligands which form a, these are the ligands which form a closed
which form a closed ring like a structure, which form a closed ring like a structure around the central metal atom, around the central metal एटम। तो मैंने क्या बोला भाई कि वो सभी लाइगेंड्स जो क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, ऐसे लाइगेंड को विज्ञान कहता है चिलेटिंग लाइगेंड्स कहता है, या कोऑर्डिनेशन ऐसे लाइगेंड्स को चिलेटिंग लाइगेंड्स कहती है। तो मैंने बोला कि वो सभी लाइगेंड्स जो क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसके चारों तरफ, सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, ऐसे लाइगेंड्स को हम लोग कहते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल कौन कौन होता है इसका, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत बढ़िया है एनसीईआरटी के अनुसार। एक तो ईएन की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन, तो ये जो बनाया ना हम लोगों ने, ये मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये इथाइलिन डाइअमीन है। और दूसरा कौन है, OX, और OX को कहते हैं हम लोग ऑक्जिलेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट आयन कहते हैं। तो यदि आप ऑक्जिलेट आयन को बनाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, तो ये भी क्लोज्ड रिंग लाइक क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं कि, चलिए इधर और कहीं देखते हैं हम लोग। अब इधर ही देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये है Cu ही ले लेते हैं, चलिए क्रोमियम से समझते हैं। क्रोमियम ले लेते हैं, तो क्रोमियम हो गया है, OX का होल टाइम्स कितना हो गया, 2 हो गया है। अब ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल पे चार्ज कितना है, +1 है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिएगा क्या होता है। अब Cr कौन है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। OX क्या है, ऑक्जिलेट आयन है, और ऑक्जिलेट आयन क्या होता है, COO, और नीचे भी क्या होता है, COO। यहाँ पर हर ऑक्सीजन के पास एक क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से यहाँ भी हम लोगों ने ये बना दिया है। तो इसको इस तरह से लिखा, उसको थोड़ा उल्टा कर दिया है। तो यहाँ भी हर ऑक्सीजन के पास एक एक क्या है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये अपना लॉन पेयर डोनेट करेगी और इसके साथ क्या बना देगी, क्लोज्ड रिंग लाइक क्या बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो सभी लाइगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे सभी लाइगेंड को विज्ञान कहता है चिलेटिंग लाइगेंड है। तो याद रखना कौन कौन है आपके सिलेबस में चिलेटिंग लाइगेंड, 2 है। एक तो इथाइलिन डाइअमीन है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, EN कहते हैं। और दूसरा कौन है, ऑक्जिलेट आयन है। ऑक्जिलेट आयन भी चिलेटिंग लाइगेंड है। क्यों है, क्योंकि ऑक्जिलेट आयन भी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ रिंग लाइक क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, जो नेक्स्ट टाइप का लाइगेंड है उसका नाम है एम्बीडेंट लाइगेंड है। तो क्या है बोलिएगा, एम्बीडेंट लाइगेंड है। तो ये एम्बीडेंट लाइगेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर पेपर में रहता है। तो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, MCQ में भी पूछ लेता है कि बताइएगा कि भाई इनमें से कौन सा लाइगेंड है जो कैसा है, एम्बीडेंट लाइगेंड है। तो चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं और लास्ट भी है, जिसका नाम है एम्बीडेंट लाइगेंड होते हैं। तो एम्बीडेंट लाइगेंड होता है। तो एम्बीडेंट लाइगेंड को समझते हैं क्या होता है, पहले थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर समझेंगे। तो दीज आर द लाइगेंड्स, which form coordination bond with central metal atom by two different ways। समझिएगा क्या है भाई, ये वो लाइगेंड है
जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं दो अलग अलग तरीकों से। तो मैंने बोला कि दीज आर द लाइगेंड्स, ये वो लाइगेंड्स हैं विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाय टू डिफरेंट वेज, मतलब दो अलग अलग तरीकों से। तो लाइगेंड तो एक ही है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है दो अलग अलग तरीकों से। तो वो सभी लाइगेंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो अलग अलग तरीकों से, ऐसे लाइगेंड को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंट लाइगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी बच्चे को ये लैंग्वेज समझ नहीं आई है तो इस लैंग्वेज को भी हम लोग लिख सकते हैं कि द लाइगेंड्स which attached to the central metal atom, which attached to the central metal atom by two different ways होते हैं। तो बाय टू डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई द लाइगेंड्स विच अटैच्ड, जो लाइगेंड्स अटैच हो सकते हैं किससे, सेंट्रल मेटल एटम से, बाय टू डिफरेंट वेज मतलब दो अलग अलग तरीकों से, उन्हीं को कहते हैं आर कोल्ड एम्बीडेंट लाइगेंड्स होते हैं। तो उनको हम लोग एम्बीडेंट लाइगेंड्स कहते हैं। समझिएगा, मैंने बोला वो सभी लाइगेंड्स जो जुड़ सकते हैं या अटैच हो सकते हैं या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो अलग अलग तरीकों से, ऐसे लाइगेंड्स को विज्ञान कहता है एम्बीडेंट लाइगेंड्स। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है साइनाइड, तो ये साइनाइड है, तो ये साइनाइड है, CN है, यहाँ नाइट्रोजन के पास भी एक लॉन पेयर है और कार्बन के पास भी एक लॉन पेयर है। इसको यदि कंडेंस करके लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपल CN लिख सकते हैं। अब ये CN हो गया। अब ये दो अलग अलग तरीकों से सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो ये कार्बन की तरफ से भी बना सकता है। जब ये कार्बन की तरफ से बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो तब हम लोग इसको कहते हैं साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनाइड कहते हैं। या लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब हम इसको कहते हैं साइनो कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो कहते हैं। ये नाइट्रोजन की तरफ से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाते हैं तो तब हम इसको लिखते हैं NC लिखते हैं, और तब हम इसको कहते हैं केमिस्ट्री में आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड कहते हैं। ऐसे तो ये आइसोसाइनाइड आयन होता है, जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम होता है आइसोसाइनो होता है। क्या होता है? आइसोसाइनो। आपने क्या देखा कि भाई मॉलिक्यूल तो एक ही है या आयन तो एक ही है, साइनाइड है। अब ये साइनाइड सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो अलग अलग तरीकों से जुड़ सकता है। तो कार्बन की तरफ से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। जब ये कार्बन की तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो तब हम इसको साइनाइड कहते हैं, या फिर जब लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो साइनो कहते हैं। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो तब हम इसको लिखते हैं NC, तब ये आइसोसाइनाइड कहलाता है। या फिर लाइगेंड की तरह लिखेंगे तो तब हम इसको आइसोसाइनो कहते हैं। तो आप समझिएगा कि साइनाइड एक लाइगेंड है। अब ये दो अलग अलग तरीकों से जुड़ रहा है, और किससे जुड़ रहा है? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है। और क्या बना के जुड़ रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ रहा है। तो कार्बन की तरफ से भी जुड़ रहा है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ रहा है। तो ऐसे लाइगेंड को जो दो अलग अलग तरीकों से जुड़ जाएं, उन लाइगेंड को कहते हैं हम लोग एम्बीडेंट लाइगेंड कहते हैं। तो कहने का मतलब साइनाइड क्या है? एक एम्बीडेंट लाइगेंड है। साइनाइड क्या होता है? एक एम्बीडेंट लाइगेंड है। या कहें कि CN एक एम्बीडेंट लाइगेंड होता है, क्योंकि ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। या ऐसे बोले कि वो लाइगेंड जो आगे से भी जुड़ सकते हैं और पीछे से भी जुड़ सकते हैं, उन सभी लाइगेंड को हम लोग एम्बीडेंट लाइगेंड कहते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के, समझाएंगे आप लोगों को। दूसरा होता है NO2 होता है। तो NO2 भी एक एम्बीडेंट लाइगेंड होता है। और एंड SCN जो होता है ये भी एक एम्बीडेंट क्या है? लाइगेंड है। तो SCN भी एक एम्बीडेंट लाइगेंड होता है। NO2 को नाइट्राइट कहते हैं केमिस्ट्री में। जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है केमिस्ट्री में तो तब इसको नाइट्रो कहते हैं।
HCN जो होता है इसका नाम होता है थायोसाइनाइड होता है, नेम जो है थायोसाइनाइड आयन होता है, और जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम होता है थायोसाइनो होता है। क्या नाम होता है? थायोसाइनो होता है। चलिएगा समझते हैं। जैसे कि यहां पर NO2, अब NO2 है, अब NO2 दो तरह से जुड़ सकता है। कितने तरह से जुड़ सकता है? दो तरह से जुड़ सकता है। एक तो ये नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। यदि ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो विज्ञान में हम इसको नाइट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रो कहते हैं। ये ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। जब ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है तो तब हम इसको ONO कहते हैं। ऐसे तो केमिस्ट्री में इसका नाम होता है ONO का नाइट्राइट आयन होता है, बट जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब हम इसको कहते हैं नाइट्रेटो, क्या कहते हैं? O कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रेटो O कहते हैं। तो ये नाइट्रेटो O हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई नाइट्रो जो है वो दो अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। कैसे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के। नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो नाइट्रो कहलाता है, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है तो तब इसको हम लिख लेते हैं ONO लिख लेते हैं। ये ऑक्सीजन की तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। केमिस्ट्री में नाम इसका नाइट्राइट आयन होता है, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है तो तब इसका नाम नाइट्रेटो O होता है। इसी तरीके से HCN से समझते हैं। अब ये जो HCN होता है, इधर देखिएगा, HCN होता है। अब HCN जो होता है ये भी दो अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। एक तो ये सल्फर की तरफ से भी जुड़ सकता है, या कहें कि एक तो ये सल्फर की साइड से भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो यदि सल्फर की साइड से बनाता है तो तब हम इसको लिखते हैं HCN, और इसका नाम होता है बच्चों थायोसाइनो होता है। तब ये थायोसाइनो कहलाता है। जब ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है या नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो तब हम इसको NCS लिखते हैं, और तब हम इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथायोसाइनो कहते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि हमने तीन लाइगेंड लिखे हैं। ये तीनों लाइगेंड दो अलग अलग तरीके से जुड़ रहे हैं। किससे जुड़ रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहे हैं, और क्या बना के? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के। तो वो सभी लाइगेंड जो दो अलग अलग तरीके से जुड़ जाएं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, क्या बना के? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, ऐसे लाइगेंड को हम लोग कहते हैं क्या? एम्बिडेंट लाइगेंड है। तो कौन कौन होते हैं एम्बिडेंट लाइगेंड? एक तो CN होता है एम्बिडेंट लाइगेंड है, दूसरा NO2 भी एम्बिडेंट लाइगेंड है, और तीसरा HCN जो होता है ये भी एक एम्बिडेंट क्या है? लाइगेंड है। तो इसी के साथ साथ हम लोगों ने चारों तरफ के या पांचों तरह के लाइगेंड्स को पढ़ लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।